Good morning friends, myself Ankit Jaiswal. I am from Bogaro, Jharkhand, and now I tell you about a chapter name from reasoning, and the chapter name is distance, direction and sense. The chapter is direction, sense and distance. Firstly, we know about the direction. As we know, there are four distances in the globe, and these are north, east, west, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे कि हम जानते हैं विश्व में चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि एसएससी जीडी की आई थी, एग्जाम हो चुकी है, सीएचएसएल की आई थी, एग्जाम चल रही है। उसके बाद एमटीएस की आई है, जिसकी एग्जाम आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाली है। जो कि इन एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम्स में इस चैप्टर में देखें कि दिशा टोटल चार होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस दिशा के बेसिस में हमें ये भी देखना होता है कि हम किस तरफ जाना है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान खड़ा है, तो हमें एक और चीज सीखनी है। वो क्या? हमने देखा कि कुल मिलाकर चार दिशाएं होती हैं, जिसमें ईस्ट, वेस्ट जिसे हम पूरब और पश्चिम कहते हैं, और नॉर्थ, साउथ जिसे हम उत्तर एवं दक्षिण दिशा कहते हैं। इसके अलावा हमें एक और चीज सीखनी है कि अगर इंसान कहीं पर खड़ा है तो वहां खड़ा होने पर उसे दो साइड्स मिलती हैं, और वो दो साइड्स लेफ्ट होती हैं और राइट होती हैं। अगर इंसान खड़ा अगर मेरे टाइप का है, ऐसे खड़ा है, तो उसके लिए लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। और अगर मेरे ऑपोजिट में अगर वो कोई बंदा है तो उसके लिए लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। इसी तरह से अगर वो राइट की ओर घूमेगा तो उसका लेफ्ट वो होगा और राइट ये होगा। और अगर वो इंसान फिर वहां से लेफ्ट घूमता है, जैसे कि मैं हूं, और फिर यहाँ से अगर मैं लेफ्ट घूमता हूँ जैसे कि ऐसे, तो फिर मेरे लिए लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। इसी तरह से इंसान जिधर भी रोटेट होगा, लेफ्ट या राइट, उसे उसी के तरीके से लेफ्ट और राइट समझना होगा। तो यहाँ पर इसका भी एक बड़ा सा कार्य होता है लेफ्ट राइट समझने के लिए। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, डायरेक्शन, सेंस और डिस्टेंस, तो इसमें साइड्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है दिशाओं के अलावा। उसके बाद एक और चीज हमें सीखना है कि अभी तक तो हमने सीखा कि मेनली चार दिशाएं होती हैं, बट ये चार दिशाएं भी जो होती हैं वो और भी पार्ट्स में बाद में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ही थे, बट अब इन्हें हमने और भी पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है। और वो पार्ट्स कुछ ऐसे हैं। अगर कोई भी दिशा नॉर्थ और ईस्ट साइड के बीचों बीच अगर वो होती है, तो उस दिशा को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। और वो दिशा जो ईस्ट और साउथ के बीचों बीच होती है, उसे हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। और जो दिशा साउथ और वेस्ट दोनों के बीचों बीच हो, उसे हम साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। बस उसी प्रकार से जो दिशा नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच हो, उसे हम नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन सेंस के अंदर हमें एक और टॉपिक पढ़नी है, जिस टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ मूवमेंट। एंगल ऑफ मूवमेंट
और इस टॉपिक में हमें दो चीजें सीखनी है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इट मीन्स कि घड़ी जो जिस दिशा में घूमती है वो, और एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स कि जिस दिशा से घूमती है वो होता है। ठीक है, ये जो दिशा है इट मीन्स कि जैसे घड़ी घूमती है लेफ्ट से राइट की ओर, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर ये उल्टी दिशा में घूमे, जैसे कि ऐसे, जो कि होती है लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हम जानते हैं कि घड़ी का जो कांटा होता है वो बिल्कुल ऐसे घूमता है। जैसे कि हम जानते हैं जो घड़ी का कांटा होता है वो ऐसे घूमता है, इट मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर घूमता है, तो वो इसलिए इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज इट मीन्स कि घड़ी की दिशा में घूमने वाले दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो इसके विरुद्ध में घूमता है इट मीन्स इसके ऑपोजिट में, जैसे कि ये तो अब ऐसे घूम रहा था ना, अगर वो यहां से स्टार्ट, जैसे यहां से देखिए ये ऐसे घूम रही है कि वो क्लॉकवाइज हुई, और अगर वो यहां से अगर इस दिशा में अगर घूमे तो ये तो बिल्कुल घड़ी की दिशा के विरुद्ध घूम रही है, ऑपोजिट में घूम रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमें सनराइज और सनसेट के बारे में जानना है कि अगर सनराइज हो रहा है तो हमारी शैडो किस तरफ बनेगी, और सनसेट हो रहा है तो हमारी शैडो किस तरफ बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है शैडो। शैडो एट द टाइम ऑफ शैडो इट मींस की परछाई, परछाई किस तरफ बनेगी। अगर सनराइज हो रहा है सनराइज इट मीन्स की सूर्योदय के टाइम, जब सूर्य निकलता है उस टाइम को हम लोग सनराइज कहते हैं। और जब भी सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पे सूर्य इस दिशा से निकलती है, ईस्ट की ओर से सूर्य निकलती है। तो सूर्य इस तरफ से निकल रही है, और अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो उसका जो शैडो है वो बिल्कुल ही इसके साथ साथ बनेगा। जैसे कि इस साइड से अगर सूर्योदय हो रहा है तो शैडो बिल्कुल इस साइड बनेगा, बिल्कुल ऐसे। और अगर शैडो यहाँ पर बन रहा है इस साइड में राइजिंग के टाइम, तो अगर सनसेट हो रहा है इट मींस शाम के टाइम पे, तो सूर्य यहाँ रहेगा। सनसेट हो रहा है और अगर पर्सन यहाँ पर है तो उसका शैडो बिल्कुल ऐसे बनेगा। इट मीन्स कि सूर्य जिस ओर भी रहेगा शैडो जस्ट उसके ऑपोजिट साइड बनता है। जैसे कि हम लोग देखें सनराइज जब हो रहा है सूर्योदय के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे शैडो और सनसेट के टाइम पे इट मीन सूर्यास्त के टाइम पे।
सूर्यास्त के टाइम पे शेडो बिल्कुल ऑपोजिट साइड बनेगा, क्योंकि सनसेट होता है वो वेस्ट की साइड होता है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट इट मींस ईस्ट के साइड आपका शेडो बनेगा। तो हमें फिलहाल इस चैप्टर में इतनी ही जानकारी चाहिए थी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर किस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है।